ग्रामीणों की जरूरतों को पूरा करता हुआ सूखा महुआ। महुआ आणले और बिकले काय सब्जीदारांना नाही दे बोलो। महुआ बेचकर जो पैसे मिले हैं उससे अपने जरूरत का सामान खरीद पाऊंगी। आलू, प्याज, तेल, नहाने का साबुन। पैसा सार दे काय उतामी रुआय। और इतने पैसे में मिलेगा ही क्या। एक समय था जब बस्तर के हाट बाजारों में सूखे महुआ के बदले ग्रामीण नमक लिया करते थे। इसे कहा जाता था बार्टर सिस्टम। और ये व्यवस्था हमें प्राचीन काल में देखने को मिलती है, खासकर वैदिक काल में, जब भारतीय अनाज देकर कपड़ा लेते थे और दूध के बदले सब्जी। ये सिर्फ लेन देन नहीं था, बल्कि आपसी भरोसे और जरूरतों से जुड़ी सरल व्यवस्था थी। बस्तर के साप्ताहिक हाट बाजारों में सूखा महुआ को खरीदने के लिए कई खरीदार आज भी दूर दूर से इन बाजारों में पहुंचते हैं। बस अब बार्टर सिस्टम की जगह रुपयों ने ले ली है और कुछ महुआ के खरीदार को तो यहाँ काम करते करते 50 सालों से भी अधिक वक्त हो गया है। हमारे पिताजी लोग 50 साल से कर रहे हैं बस्तर में। भाई महुआ सीजन में ग्रामीण आते होंगे, हजारों ग्रामीण आते हैं बेचने के लिए। यहाँ लाखों की संख्या है, सब महुआ वनोपज का चीज है, महुआ का रोजगार करते हैं। हजारों ग्रामीण बेचने आते हैं। मेरे जैसे 20 दुकान लगती है, मैं अकेला नहीं हूँ। पास जैसे 15-20 किलोमीटर के एरिया में जितनी बाजार हैं उन बाजारों को करते हैं। जैसे आज दंतेवाड़ा बुधवार मार्केट है, कल गुरुवार का मार्केट मेटापाल का बाजार है, फिर परसों शुक्रवार का मार्केट कटकलान का बाजार है, शनिवार का मार्केट भास्तानार का बाजार है। यानी हम गीदम के 20 किलोमीटर के आसपास क्षेत्र के बाजारें करते हैं। हफ्ता में एक दिन हर जगह बाजार रखती है। बस्तर के ग्रामीण जीवन में महुआ का विशेष महत्व है, लेकिन यहाँ के लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केवल महुआ पर ही निर्भर नहीं रहते। साप्ताहिक हाट बाजारों में ग्रामीणों की आजीविका के कई रंग देखने को मिलते हैं। यहाँ पहाड़ों से जंगलों से मिलने वाले स्थानीय उपज का भी व्यापक क्रय विक्रय होता है। इन बाजारों में पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाली बुहार भाजी, लाल चींटी जैसे वन उपज के साथ साथ स्थानीय नदियों से पकड़ी गई कच्ची और सूखी मछलियां भी बिकती दिखाई देती हैं। साप्ताहिक हाट केवल व्यापार का केंद्र नहीं, बल्कि ग्रामीण जीवन की विविधता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी है। यहाँ विभिन्न जाति और पेशों से जुड़े लोग अपने हुनर और परंपरागत कार्यों के माध्यम से अपनी आधुनिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुम्हार, किसान, जूट के व्यापारी, कपड़े के व्यापारी जैसे अनेक लोग वर्षों से यहाँ दूर दूर के गांवों से इन बाजारों में पहुंचकर अपने उत्पाद बेचते आ रहे हैं। शादी में ये दे वाला 7 टन नीचे ऊपर डालेंगे मंडप में। रामवती कुम्हार परिवार से आती हैं और हर बुधवार को लगने वाले इस बाजार में अपने हाथों से बनाए हुए मिट्टी के बर्तन को बेचने के लिए लेकर आती हैं। उनके साथ ऐसे पारंपरिक मिट्टी के पात्र भी होते हैं जिनका उपयोग यहाँ के स्थानीय आदिवासी समाज के विवाह रस्मों में किया जाता है। ये काम उनके लिए केवल आजीविका का साधन नहीं है, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही कुम्हार शिल्प परंपरा को जीवित रखने का माध्यम भी है। सब कुम्हारे से बंधे रहेंगे तब उनको हंडी मिलेगा। वो रुखी दिया और बाकी सामान तो ऐसे भी बेच लेते हैं। जो बंधन वाले आएंगे दाल चावल लेके, उसके बाद देंगे हंडी। खूब साल होली बेटा नौकरी होए देवे। होली में 20-30 साल होली से। इस हाट बाजार में रोजमर्रा के सामान के साथ साथ देवी देवताओं से जुड़े पारंपरिक वस्तुएं भी बिकती हैं। ये महिला यहाँ कुछ स्थानीय देवी देवताओं के नाम बता रही है। माता मावली बोल रहा है, परदेशनी बोले रहा है, खाना किंकाली बोल रहा है। दरअसल बस्तर आदिवासी अंचल है जहाँ प्रकृति पूजा और अदृश्य शक्तियों में गहरी आस्था रही है। मान्यता यह है कि शक्तियाँ इंसान में समा जाती है और उस दौरान इन पारंपरिक सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है, जिसे दूर दूर से लोग इन हाट बाजारों में खरीदने के लिए पहुंचते हैं। घुंघरू बोले आए, टोपी बोले आए, कोड़ाक बोल धरुआ, काटा मुद्रा बोल धरुआ, अरे गपलिक बोल धरु नाचुआ। इस बाजार में ग्रामीणों का जीवन पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर है। वो यहाँ पहाड़ों और जंगलों से मिलने वाले वनोपज को लाते हैं और बेचते हैं और उसी से अपनी आजीविका चलाते हैं।
लेकिन यहाँ के वनांचल में सर्वाधिक भूभाग पर महुआ बड़ी मात्रा में मिलता है, जो केवल आय का साधन नहीं है बल्कि औषधीय रूप में भी उपयोगी है।